ऑलराइट, हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश लाल और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ बहुत ही अलग और कुछ बहुत ही सही। और आज मेरे साथ है एलेंटर इलेक्ट्रिक साइकिल के को-फाउंडर सजल। सो ये साइकिल्स के बारे में आप कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आकाश फॉर रिव्यूइंग आवर व्हीकल। सो ये जो है एक डेफिनेटिव हाइब्रिड है, मतलब आप इसको ऐसा गाड़ी जैसा भी चला सकते हैं। जैसे देखिए इट्स पावर्ड बाय बैटरी एंड यू कैन रन एज अ नॉर्मल साइकिल ऑल्सो। बोले तो साइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल मतलब मोपेड का मिक्सचर है। ऑलराइट, सो ये वाला मॉडल कौन सा है? सर ये वाला मॉडल है अपना, आप देख सकते हैं XT50 है। देन वी हैव अनदर मॉडल ऑल्सो, इट्स XT30। यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन एंड जस्ट एक्सीलरेट द थिंग एंड इट्स रन। ओके, मतलब एकदम एक्टिवा और या तो फिर कोई मोपेड जैसा बोल, बिल्कुल मोपेड जैसा आप चला सकते हैं। सिर्फ आपको रेस देना है और यू आर गुड टू गो। तो एलेंटर का पहले तो हम नाम जानते हैं। एलेंटर का मतलब होता है टू एनकरेज, तो टू एनकरेज इलेक्ट्रिक। जैसे वही हमारे ये कि इलेक्ट्रिक जो ईवीज आ रहे हैं उनको हम इनकरेज करें आने वाले समय के, क्योंकि ईवीज ऑफ फ्यूचर नहीं रह गया। ईवीज इज नाउ अ नीड, इट्स नेसेसरी। एलेंटर का एम ये है कि टू कन्वर्ट अर्बन मोबिलिटी इनटू अ सस्टेनेबल मोबिलिटी। ऑलराइट सजल, तो ये साइकिल एक्चुअली में है किसके लिए? जो घर से ऑफिस जाते हैं तो वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जो कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं, और लीजर पर्पस जिनको नॉर्मल साइकिलिंग करना है या कहीं घूमना है, एक जगह जाना है, तो वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे होम मेकर्स होते हैं, कुछ सामान लेने की, कोई चीज़ लेने के लिए, घर के आसपास जिन्हें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आराम से बेसिक ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कैजुअल और ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये लगी मेरे को कि अपने नागपुर में अगर आपको कहीं भी घूमना है ना, तो आप साइकिल को मेट्रो के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सो आपका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर भी मिल रहा है इसमें और साइकिल के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इवन मेट्रो के भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी मेट्रो में नहीं घुसा सकते बट आप साइकिल ज़रूर मेट्रो में लेके जा सकते हैं। एंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप मेट्रो में जा सकते हैं, उधर से आपको आपके डेस्टिनेशन में जहाँ पे भी जाना है इसको चला के या इसके रेस के साथ आप चला सकते हैं। सो आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक साइकिल का आइडिया कैसा आया? मैं साइकिल चलाना बहुत पसंद करता, बचपन से मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो साइकिल से ही मैं जाऊंगा कॉलेज। तो मैं साइकिल से जाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरा एक तो कॉलेज होता था सुबह का, और जैसे कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग में इंजीनियरों की खासियत होती है वो टाइम पे भागा दौड़ी करके काम करता, तो कैसे उठो जल्दी जाओ और टाइम पे कॉलेज पहुंचना, ये एक बड़ा चैलेंज था। और अगर पहुंचने के लिए भी क्या होता था, जल्दी जल्दी साइकिलिंग करो तो थक जाता, तो वहाँ पढ़ाई में भी नहीं होता था। एक मन में एक रहती थी यार कुछ तो एक ऐसा हो जाए ये साइकिल में कि मैं, हाँ, जैसे गाड़ी वाले लोग टाइम पे पहुंच जाते वैसे मैं भी पहुंच जाऊँ। तो हम बिलीव करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक रियल प्रॉब्लम है और बहुत बिग इशू है। तो हम वही सोचते हैं कि हम देख रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, साथ ही साथ लोगों के लिए भी, यानी हर तरीके से कि उनको भी कम्यूट उनका भी पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, इको फ्रेंडली भी जो एनवायरनमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ उनके हेल्थ के लिए भी गुड हो। ऑलराइट, सो IT पार्क में पहुंचने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कैसे बेनिफिशियल रहेगा अपनी साइकिल? अफोर्डेबल कम्यूट है। जैसे आपको पता है, आपका जो अगर 2 व्हीलर आप चलाते हैं तो 100 रुपीज़ में वो अपना 30-45 किलोमीटर अराउंड जाता है, और 100 रुपीज़ में ये व्हीकल आपको 1000 किलोमीटर की रेंज देता है। अच्छा, मतलब कि अगर एक बार चार्ज करते हैं तो कितना चल जाता है? एक बार चार्ज करें तो अपना जो XT50 जो मॉडल है उसका अपने को रेंज 70 किलोमीटर का मिल जाता है। 70 किलोमीटर, यस। और देन XT30 जो मॉडल आता है उसका 45 किलोमीटर का आता है। So, ये चीज़ अच्छी है कि एक चार्ज में मेरे को लगता है सब अपने घर से ऑफिस तक के आराम से पहुंच सकते हैं। और ठीक है, एक दिन का जो अगर चार्ज है वो समझ में आता है, बट महीने भर का अगर चार्ज कर रहे हैं हम तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और कितनी की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? सर इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन काफ़ी कम रहता है, तो अभी भी अराउंड आप देख सकते हैं 100 से 200 के बीच जैसा आपका यूजेज है। ये महीने का बता रहे कि एक दिन का? महीने का बता रहे सर। अच्छा, ओके, सो पूरा महीने का आपको 150 रुपये में आपका ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। तो ITs एम्प्लॉयज़ जनरली कैसा उनका मेंटल वर्क रहता है, फिजिकल वर्कआउट के लिए उनको डे में टाइम नहीं मिल पाता है, तो कैसा है ये साइकिल यूज़ करके इनको ऑन द गो फिटनेस का भी एक ऑप्शन होता है, जब जाए साइकिलिंग में स्विच कर सकते हैं। सुबह आपने इलेक्ट्रिक मोड यूज़ किया आते टाइम, और घर से ऑफिस से रिटर्न जाते टाइम आपने साइकिल मोड या पैडल सपोर्ट मोड हमारा यूज़ किया। इलेक्ट्रिक साइकिल है बनती कैसे, नॉर्मल साइकिल में इलेक्ट्रिक साइकिल, तो इसमें एक चीज़ होती है सर मोटर। तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल में हम जो फिलहाल मोटर यूज़ कर रहे हैं वो BLDC हब मोटर रहती है जो सीधा व्हील में ही फिट हो जाती है डायरेक्ट।
ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। ओके, वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी लगी है इसमें IP65, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आजकल आने लगी है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, बहुत हद तक ये पानी को रोक लेता है। सर इसकी जो स्पीड आती है टॉप स्पीड अराउंड 25 km/h के आती है। बैटरी इज़ द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल, मतलब यही एनर्जी पूरे सप्लाई करता है अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को। तो हम जो बैटरी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं इसका टाइप लिथियम आयन बैटरीज रहती है और ऐसे। और हमारी जो बैटरी है इसका खास फंक्शन ये है कि डिटैचेबल है। मीन्स आपको अगर इसे चार्जिंग करना है तो आपको साइकिल घर के अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के कहीं अंदर आपने जस्ट बैटरी स्लाइड किया, डिटैच हो जाती है। इसे आप मोबाइल जैसे घर पर ले जाके चार्ज करते हैं वैसे बैटरी ले जाके आप घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा XT50 जो मॉडल आता है तो उस पर अपना अराउंड चार्जिंग टाइम 3.5 आवर्स ले लेता है। बट इसकी लाइफ कितनी है, मतलब कितने बार आप रिचार्ज कर सकते हैं इसको? 1000 से 12,000 इसकी लाइफ साइकिल रहती है चार्ज डिस्चार्ज के हिसाब से। अगर मेरा मैथ सही है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5, 4 साल। हाँ यस बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ वॉकर स्ट्रीट में, जो कि नागपुर का बहुत ही फेमस लोकेशन है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो रोड है ये बंद हो जाता है गाड़ियों के लिए, सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए चालू रहता है। सो उससे याद आया कि फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए ये साइकिल कैसी है सजल? इसमें एक मोड होता है असिस्टिंग वाला मोड। तो उसमें कैसा है कि आप जैसे पैडल करते हो तो मोटर भी आपको पुश करती है साथ में, तो उसके लेवल से आप कैसा फिटनेस सिलेक्ट कर सकते हो। बोले तो किक मिलेगी अपन को? ये किक मिलेगी। असिस्टेंट मोड के साथ आपको आपके पैरों में ज़्यादा लोड नहीं आएगा, बट आपकी कैलोरीज तो एनीवेज बर्न हो रही है अगर आप पेडल मार रहे हैं तो। वो ऐसा तरीका है जो इजी वे ऑफ गेटिंग फिट, मतलब आप वर्कआउट करते रहेंगे लॉन्ग, आप ज़्यादा साइकिलिंग कर लोगे। जैसे कि आजकल लोग अभी अपने फिटनेस को लेके काफ़ी अवेयर हो गए। लोग देखे होगे कि 1 ईयर जिम का सब्सक्रिप्शन जैसे ले लेते हैं, पर अराउंड 1.5 मंथ्स में वो ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अभी मतलब न्यू ईयर आने ही वाला है। हाँ। तो मतलब जो सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, कल से पक्का जिम जाऊंगा। जिम तो जाओ या ना जाओ, बट साइकिल चलाओगे तो आप फिट तो रहेंगे, इतनी तो गारंटी है। कैलोरीज तो बर्न होती है साइकिल चलाने से। नॉर्मल साइकिल कंपेयर में इसमें आप ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं एक्चुअली, पर आपको पता भी नहीं चलता है। तो बेस्ट थिंग पार्ट ये है कि फिटनेस का। ऑलराइट, सो XT50 में मेरे को यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सा डिवाइस दिख रहा है। सर ये डिस्प्ले आते हैं, जैसे हमारा XT50 मॉडल है उसमें LCD डिस्प्ले आता है। XT50 में जैसे एक इलेक्ट्रिक मोड होता है, एक नॉर्मल साइकिलिंग मोड होता है, बाद में एक असिस्टिंग मोड रहता है, और असिस्टिंग के भी अपने इसमें 6 लेवल्स आते हैं, वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पूरा डिजिटल ही रहता है, आपको कितना पावर चल रहा है, बैटरी चल रहा है, और रात को भी दिखता है क्योंकि उसमें लाइट जलती है अंदर। कितना किलोमीटर चला है वो दिखता है? हाँ सारा वो भी आपको पता चलेगा कि कितना किलोमीटर आपने ड्राइव किया, आपकी एवरेज स्पीड क्या आती है। और XT30 मॉडल में LED डिस्प्ले आता है, उसमें जस्ट बैटरी का पावर इंडिकेट करेगा और कौन से असिस्टिंग मोड आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे चक्कों पे ना दोनों साइड में मेरे को डिस्क ब्रेक्स दिख रहे हैं। जो इसमें हम लोग ने ब्रेकिंग यूज़ किया है उसे थोड़ा हमने और एडवांस एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। इसमें कैसे होता है, कंबाइंड ब्रेकिंग होता है। मैकेनिकली ये डिस्क ब्रेक को लॉक करके व्हील को तो रोकता है, बट साथ ही साथ ये जो मोटर जो पावर्ड करती है व्हील को, उसको भी कट ऑफ करता है। अच्छा, इसलिए आई थिंक यहाँ पे 2 वायर्स दिख रहे हैं। यस, इसी का रीज़न है कि इसमें आपको एक ये वायर दिख रहा है ब्रेक का, डिस्क ब्रेक का, ये इलेक्ट्रिकल कट ऑफ का वायर दिख रहा है। थ्रॉटल का देखिए बेसिकली ऐसा होता है ना कि हमें फुल स्विच चाहिए, बिकॉज वी नीड ग्रिप्स फॉर दैट, इसलिए हम लोग इसमें फुल थ्रॉटल देते हैं। काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं, उसके अर्गोनॉमिक्स काफ़ी इजी होते हैं, तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये एक और एक डब्बा टाइप का दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, वो क्या चीज़ है? ये ब्रेन है, ये बैटरी और मोटर को चलाने वाला चीज़ है। कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में जैसे जैसे इंक्लेशंस बढ़ते जाएंगे वो असिस्टिंग लेवल्स बढ़ाता है। अगर जैसे मान लीजिए कभी होता है कि हम घाई में जल्दी से चले जाते हैं और साइकिल ऑन हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके अपने आप को सिस्टम शट डाउन भी कर लेता है ताकि बैटरी सेव भी हो जाती है। तो बेसिकली अब वो एक जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है ना, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं इस चीज़ को सेंस करके हमें बताते हैं, तो साइकिल का जो ये कंट्रोलर है ये वही काम करता है। ऑलराइट, ऑल्दो इट्स मेड फॉर अ मेट्रो सिटी, बट ऑल्सो दिस इज अ MTB मतलब माउंटेन बाइक। बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी पूरी माउंटेन बाइक वाली बिल्ड क्वालिटी है। सो सजल, ये ऑफ रोडिंग के लिए कैसी है? तो हमारी साइकिल एक्चुअली हाइब्रिड है, आप ऑन रोड भी यूज़ कर सकते हैं, रोड बाइक जैसा भी, और माउंटेन बाइक जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप थोड़ा ऑफ रोड पे ऑफ रोडिंग कर रहे हो कुछ, या आप सफारी साइड में जा रहे हो, कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो आप, या कहीं कैंपिंग या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे भी इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली इट्स एन अर्बन मेट्रो राइड बट इट्स ऑल्सो अ एडवेंचर बाइक ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये कितने कलर्स में वेरिएंट है। अभी ये जो कड़ी है ये तो ब्लैक है, अपने बाकी कौन कौन से कलर्स है और मतलब क्या क्या सोच के कलर्स को चूज़ किया गया है? जो हम लोग के यूज़र्स होते हैं उनके फीडबैक्स और उनके इनपुट्स में कलर लिया जाता है।
अभी तक जितने भी हमने जो कलर्स लाए, देखिए एक आया अपना फ्लोरोसेंट येलो, ऑरेंज, नियॉन ऑरेंज आया, उसके बाद ब्लैक आया, और एक सबसे यूनिक कलर आया MG मायामी ग्रीन, वो डुअल टोन कलर है। अगर आपका एक सर्टेन लिमिट की हाइट है, जैसे 5.3 5.4 तक है, 5 है, तो आप 26 इंच की हाइट की साइकिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 6 फीट हवा वो है तो आप 27.5 इंच में जाएंगे। तो उस हिसाब से, इसलिए जो व्हील में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो आपने 26 इंच की देखा है वो किसी और हाइट के लिए है, और जो 27.5 जो आपने देखा है वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट ग्रुप के लिए। सीट जो है ना ये एडजस्टेबल है, एक आता है फिक्स सैडल पोस्ट आता है और एक एडजस्टेबल है। तो इसमें क्विक रिलीज देने का खासियत ये है कि जो सीट है आप अपने हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। अगर आप म्यूज़िक सिस्टम से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं तो स्नेक केबल होता है, जो एक सिंगल केबल जो रहता है वो पूरा सिस्टम को चलाता है, पूरे मिक्सर में सारे चैनल्स को चलाता है। सो वैसे ही टाइप का यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को। एकदम पॉइंट को परफेक्टली पकड़ा। इट्स स्नेक केबल है। जैसे हम लोग काफ़ी लंबे समय से इसमें काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, ये सिस्टम को अपग्रेड करके केबल्स में आ गए, जो उसको एक प्रोटेक्टिव कोर की वो भी देता है लेयर, और साथ ही साथ वो क्या कराता है, उसके लाइफ लॉन्ग लॉन्जिविटी बढ़ा देता है। एंड इसमें हम लोग जो कनेक्टर टाइप यूज़ किए हैं वो इंटरलॉकिंग सिस्टम वाले कनेक्टर है। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन इंडियन हम ये सोचते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है, मतलब खरीद तो लेंगे एक बार, उसके बाद क्या होगा। जनरली इसमें इश्यूज आता नहीं है, एकदम ड्यूरेबल चीज़ें सारी, और उसके लिए अगर आता है तो विद इन द वारंटी रहता है, उससे आप रिपेयर कर देते जैसा भी आप रहा। बैटरी की कितनी वारंटी रहती है? बैटरी की 1.5 ईयर्स की रहती है सर। मोटर की 2 साल की रहती है। हमारे पास भी ला सकती है, फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम आती है तो हम 2 स्टेप सर्विस भी देते हैं साथ ही। तो यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है क्या, मतलब आप फाइनेंस करा सकते हैं क्या साइकिल लेने? सारे अवेलेबल हैं हमारे पास, जैसे NBFC भी एक है या फिर एक बैंक के थ्रू भी है। तो हमारे से 2-3 चीज़ों से इंस्टीट्यूशन से टाइप्स है, जिसके थ्रू आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाता है।